Very good morning, students. Welcome in our further video of Social Science Standard 8 Resources and Development. Students, we all know we are learning our second chapter, that is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. Students, we come to the point water. Okay. So students, you have to open the page number 13 and listen carefully. Students, see, water is a vital, renewable natural resource. 3/4 of the earth surface is covered with water. देखो बच्चों, वाटर एक वाइटल यानी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और वो रिन्यूएबल है, यानी फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस अर्थ से वाटर से कवर है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि 3/4 ऑफ द सरफेस क्या है, अर्थ का वाटर से कवर है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। देखो ये बहुत प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यानी बहुत पुराने ओशियन से जिसपे लाइफ बिगैन हुई थी ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है। Even today, the oceans covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. देखो यहाँ पे बोला गया आपको कि आज भी ओशियंस का बहुत सारा 2/3% ऑफ द सरफेस जो है वो सपोर्ट है रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ है उस पर, और ओशियन वाटर सलाइन है, सलाइन यानी साल्टी वाटर है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी ह्यूमन के यूज का नहीं है। फ्रेश वाटर कितना है? फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। देखो फ्रेश वाटर कितना है? 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन। देखो यहाँ पे बोला गया है कि वाटर अकाउंट्स में कितना है? 2.7%, लेकिन नियरली 70% जो है वो आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में, कहा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल, यानी उनके लोकेशन से वो इनएसेसिबल का मीनिंग है कि दुर्गम, वहाँ पे हम जा नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। ओके। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। देखो पूरे 100% में से सिर्फ 2.7% हमें बताया गया है कि जो आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में, उससे भी बचे वाला जो है सिर्फ 1% वाटर जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है और वो ह्यूमन यूज के लिए फिट है, यानी हमें सोचना है सिर्फ 1% वाटर के बारे में। ओके। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमोसफियर। वो वाटर कौन सा है? उसमें जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर, रिवर्स में का वाटर, जो भी तालाब है उनमें का वाटर, और जो वाटर वेपर से वहाँ का वाटर, ये सब मिलके कितना है? 1% ओनली। ओके। देन स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसीलिए जो भी फ्रेश वाटर है सिर्फ 100% में से सिर्फ 1% है, इसलिए वो प्रेशियस सब्सटेंस है, बहुत महत्वपूर्ण सब्सटेंस है हमारे अर्थ के ऊपर का। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। हम वाटर को ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, अर्थ से सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा वाटर। ओके। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी वाटर का टोटल वॉल्यूम है 1%, वो फ्रेश वाटर का कांस्टेंट ही रहेगा। ओके। इट्स एबुडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवापोरेशन। यानी जो भी ये वाटर है 1%, ये कैसा होगा? कांस्टेंट होगा वॉल्यूम अर्थ पे, और इनका जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा, जैसे वाटर का इवापोरेशन होना, उसका प्रिसिपिटेशन होना, रन ऑफ होना, ये सब बातें, और इससे क्या होगा? 1% वाटर कंटिन्यू जो है वो रिसाइकल होता रहेगा। ओके। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड टू एज अ वाटर साइकिल, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? वाटर साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, हियर यू हैव गिवन some information. Do you know in 1975 the consumption of water for human use is 3850 QC किलोमीटर पर ईयर। अभी कितना है? अभी 2000 का दिया है आपको कि 6000 CQ किलोमीटर पर ईयर बताया। ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया कि डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज
1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, यानी जो ड्रिपिंग टैप है, खदान नल है, अगर लीकेज है तो क्या करता है 1 ईयर में 1200 लीटर ऑफ वाटर क्या करता है, वेस्ट करता है. सो वी हैव टू स्टॉप दिस. ओके, then students open the next page number 14. Here you are given humans use huge amount of water not only for drinking and wasting but also in the process of production. जो भी लोग हैं वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए ना, वॉशिंग के लिए नहीं, ना कि अलग और भी प्रोडक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. अभी कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं? वाटर फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. उसके बाद जो भी रिजर्वर्स है, डैम्स वगैरह, उसका भी वाटर यूज़ करते हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग to shortage in supply of fresh water either due to drying up of water resources or water pollution. यानी ये जो ऊपर की जो बातें बताई आपको, तो इस तरह एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग करने के लिए वाटर का यूज़ होता है. और वाटर क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन भी होता है जब वाटर ड्राई होता है. तो आपको बताया कि जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है वाटर पोल्यूशन के, वो भी बताया है. ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको एक्टिविटी थ्रू बताया है. इन एक्टिविटी an average urban Indian uses about 150 liters of water every day. आपको एवरेज में बताया कि एक आदमी क्या करता है, 150 लीटर वाटर एवरी डे यूज़ करता है. जैसे यूजेस बताया गया आपको, और लीटर यहाँ पे पर पर्सन का बताया गया. पर पर्सन कितने लीटर वाटर यूज़ करता है. देखो, हमें एक पर्सन का एग्जांपल देख रहे हैं, 1 पर्सन का. तो यहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए वो 3 लीटर वाटर यूज़ करता है, कुक के लिए 4 लीटर, बाथिंग के लिए 20 लीटर, उसके बाद फ्लशिंग के लिए 40, वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए 40, यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए 20 लीटर्स वाटर यूज़ करता है. और गार्डनिंग, जो भी क्रॉप्स को वगैरह गार्डनिंग को जो है वो 23 लीटर ऑफ वाटर यूज़ करता है. तो टोटल में कितना हो गया, 150. तो इससे पता चलता है कि एवरेज एक इंडियन क्या करता है, 150 लीटर वाटर डेली यूज़ करता है. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें देखना है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. वाटर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या आते हैं, जो भी वाटर अवेलेबल है उसमें हमें कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स सी, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में पानी की कमी है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, तो बच्चों ये सारे जो कंट्रीज़ है, जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ एशिया, मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई. इन सब कंट्रीज़ में जो भी फ्रेश वाटर का सप्लाई, उनके शॉर्टेज में उनका शॉर्टेज हो रहा है, यानी वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स को इनको फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेसिबल टू ड्राफ्ट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, यानी पानी की कमतरता किसकी वजह से, जहाँ पे यहाँ ड्राफ्ट्स गिरते हैं यानी दुष्काल वगैरह, तो इसकी वजह से उनको वाटर के शॉर्टेज को फेस करना पड़ रहा है. Thus, water shortage may be consequence of variation in the seasonal and annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी पानी का भी शोषण, ओवर एक्सपाइशन यानी पानी का ज़्यादा शोषण, और जो भी कंटेमिनेशन यानी पानी जो है, वाटर जो है पोल्यूट होना, तो ये मेन प्रॉब्लम्स वहाँ के हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट पैसेज में बताया गया है कि हमें वाटर का कंजर्वेशन कैसे करना है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर के जो भी रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन हमें कैसे करना है. सो स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में बताया गया है फिगर 2.8 में. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर फिगर 2.8, रिवर यमुना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज. देखो रिवर यमुना कितनी आपको डर्टी नजर आई. यहाँ पे जो भी सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें डाली वाली है, गार्बेज है, इसकी वजह से ये रिवर पूरी पोल्यूटेड हुई है. तो हमें इसमें देखना है कि कंजर्वेशन कैसे करना है हमें वाटर रिसोर्सेज का. सो
Access to clean and adequate water sources is a major problem facing to world today. पूरे वर्ल्ड को आज इस प्रॉब्लम से जाना पड़ रहा है कि जो भी क्लीन और एडिक्वेट वाटर है तो उसको अवेलेबल करना, इसके लिए इनको फेस करना पड़ रहा है. स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्सेज. तो ये जो ड्वेलिंग रिसोर्सेज है यानी ये जो कम होने वाला रिसोर्सेज है इसको बचाने के लिए हमें स्टेप्स आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है. इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज. हालांकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर से हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ओवर यूज़ हो रहा है और उसको पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से ये हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो रहा है. ओके. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेट्स. यानी जो भी कंटेमिनेशन यानी वाटर को पोल्यूट करने वाले जो भी यहाँ पे आपको पार्ट्स बताए, यहाँ पे जो भी आपको यूनिट्स बताए, तो वो कौन से हैं? जो भी ट्रीटेड सीवेज है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल जो भी इन्फ्लुएंस है वाटर बॉडीज़ में आता है, तो इसकी वजह से वाटर क्या होता है? कंटेमिनेटेड होता है. उसके बाद दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. और ये सब क्या करते हैं? वाटर्स को वाटर में नाइट्रेट्स जाना, मेटल जाना और पेस्टिसाइड्स जो भी फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये जाके वाटर क्या होता है? पोल्यूट होता है. देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट द फर्दर पार्ट, दैट इज most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitable for releasing them into water bodies. Forest and the vegetation covered slow and surface runoff and replenish underground water. यानी यहाँ पे आपको बताया कि जो भी केमिकल्स है नॉन डिग्रेडेबल एंड रिच ह्यूमन बॉडीज वाटर में आते हैं, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस सुटेबली फॉर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज. यानी ये वाटर पोल्यूशन हमें रोक सकते हैं इनको ना उसमें वाटर में ये सब चीज़ें भेज कर. ओके. उसके बाद फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन जो है कवर स्लो सरफेस रन ऑफ रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. सरफेस वाटर जो अर्थ के सरफेस पे जो गिरता है उसको बचाने, उसको रन ऑफ होने से बचाने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं. वी ऑल नो अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग. द कैनल्स यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज. स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली irrigate the area by checking water losses through seepage एंड इवापोरेशन. या जैसे ये फिगर 2.9 में आपको बताया गया बच्चों की वाटर स्प्रिंकलर है. स्प्रिंकलर से यानी खेती को हम पानी दे सकते हैं विदाउट वेस्टिंग वाटर. ज़्यादा वाटर इससे वेस्ट नहीं होता है. ओके. इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन ड्रिप और ट्रिंकल इरीगेशन इज वेरी यूजफुल. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड्स ऑफ इरीगेशन. तो इस वजह से जो भी वाटर वैल्यूएबल वाटर है, वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है, उसको हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं ये सब मेथड्स जो है इरिगेशन के, ये अडॉप्ट करके. ओके. देन स्टूडेंट्स अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अबाउट दिस वी विल सी इन द फर्दर वीडियो. ओके.